इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो ये हादसा सामने आया, इस हादसे के बाद यात्रियों में दहशत है, लेकिन एक और दहशत है जो हर दिन के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना का सबसे खतरनाक यू टर्न हुआ है। किलर वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसी के चलते अब सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत फ्लाइट में मास्क ना पहनना यात्रियों को अब महंगा पड़ने वाला है। डीजीसीए की ओर से जो नया सर्कुलर जारी हुआ है, उस सर्कुलर के मुताबिक अब अगर फ्लाइट में यात्रियों ने मास्क नहीं पहना तो उन्हें यात्रा ही नहीं करने दी जाएगी और फ्लाइट से उतार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानने पर पैसेंजर्स पर एक्शन भी लिया जाएगा। ये सारी सख्ती इसलिए है क्योंकि आज इस साल के सबसे खतरनाक आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की जो संख्या हर दिन 10,000 के करीब होती थी, आज वो 25,000 के पास पहुंच गई है। वैसे तो 6 राज्यों में कोरोना का खौफ काफी ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब की हालत हर दिन के साथ और खराब होती जा रही है। चिंता की बात यह है कि लोग समझने को राजी नहीं है। शासन प्रशासन की सारी सख्ती बेकार साबित हो रही है। खासकर महाराष्ट्र के 10 जिलों में सबसे ज्यादा कहर है। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश में कोरोना का कहर कैसे लहर बनकर फैलता जा रहा है, सबसे पहले ये देखिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,882 मामले सामने आए और 140 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। लेकिन जरा 9 मार्च के आंकड़ों पर भी गौर करिए। करीब 18,000 मामले आए थे, जिसके पास लगातार बढ़ता हुआ पैटर्न भी आपको नजर आ रहा होगा। अब सबसे बदतर हालत महाराष्ट्र में है, जो एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। पिछले 24 घंटों की तस्वीर सबसे ज्यादा डराने वाली है। करीब 16,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह महाराष्ट्र इस मामले में नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। महाराष्ट्र में 8 मार्च को 8,744 कोरोना के मामले सामने आए थे, जबकि 12 मार्च को यह आंकड़ा करीब 16,000 के पास, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया। 4 दिन में केस करीब 2 गुने हो गए और इसी तरह 8 मार्च को कोरोना से महाराष्ट्र में लोगों की जो संख्या है मृतकों की, वो 22 थी, लेकिन 12 मार्च को यह संख्या बढ़कर 56 हो गई, यानी कि 2 गुने से ज्यादा। मुंबई में सरकार शासन प्रशासन चेतावनी दे रहा है। मेयर ने कहा है हालात नहीं सुधरे तो आंशिक लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन लोगों ने ना सुनने की जैसे कसम खा ली हो। लापरवाही की हर तस्वीर इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुई है। देखिए, लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के चलते कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन की स्थिति तो बढ़ गई है, लेकिन मुंबई में अब 1600 से ज्यादा कोरोना केसेस आए बावजूद दादर मार्केट की तस्वीर अगर आप देखिए तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी इन बाजारों में नहीं है। लोग खुलेआम बाजारों में घूमते हैं। अगर मास्क पहनने की बात की जाए तो लोग मास्क नहीं पहनते। ज्यादातर बाजारों के दुकानदार मास्क नहीं पहनते। नाक के नीचे मास्क वो श्वास लेने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ है। तो कोरोना का खतरा ज्यादा है आपको। अच्छा, क्या चाहते, कोरोना का डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर लगता है ना। आपका मास्क क्यों नीचे है? ये गाजर खा रहा था इसलिए मान लीजिए अभी लगा लिया। सर भीड़ भाड़ में है, आपकी जान को। मैं साइड में बैठा है, साइड में खा रहा था इसलिए थोड़ा नीचे करके ही खाएगा ना। अभी भी आपका मास्क नाक के नीचे? हाँ नहीं, सारी लगा। आपका मास्क क्यों नीचे है? मास्क नीचे। सांस लेने को नहीं जम रहा है। सर भीड़ भाड़ में आपकी जान को खतरा है। इसे कांच में से दिखाई कम देता है ना। क्या चाहते हैं आप लोग? लॉकडाउन चाहते हैं मुंबई में? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं चाहते। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? हेलमेट पहना है इसलिए। सर आपने हेलमेट ऊपर पहना है, मास्क क्यों नहीं पहना? कान पे रहता है इसीलिए। पब्लिक प्लेस में, मार्केट में आपकी जान को खतरा है। मास्क नीचे उतरता है हेलमेट पहनने के बाद। मास्क क्यों नहीं पहनते? नहीं हटाया नहीं। अरे नहीं लगाया तो नहीं लगाया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? मास्क लगाना जरूरी नहीं है? लगाया था, सरक गया, ग्राहक आया बात। भीड़ भाड़ में आपकी जान को खतरा है। अरे इसी के पहले किसी नेता ने क्या बोला था कि मास्क लगाना कोई अनिवार्य नहीं, मास्क उन्हीं को लगाना है जो कि बुढ़े लोग हैं जिनको वो हैं। लेकिन जब जो आता है, जिसको जो बोलना होता है बोल देता है, तो ऐसा कुछ है नहीं।
मुंबई के लोगों की दलीलें हैं। हालात हर दिन के साथ खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन लोगों का रवैया बेहद शर्मनाक है, मानो किसी को कोरोना का डर ही ना हो। मुंबई के डोंबिवली से भी बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बैल का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सारी कोविड गाइडलाइंस को तार-तार कर दिया गया। केक काटकर बैल को खिलाया भी गया। तो देखिए, डांस पार्टी का भी आयोजन किया गया था बैल की बर्थडे पार्टी के मद्देनजर। गाइडलाइंस कोरोना की जो थी उनका तो उल्लंघन हुआ ही, साथ ही किसी ने मास्क भी नहीं पहना था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। नागपुर महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। 3 दिन में 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके लापरवाही का आलम देखिए। कल शाम की तस्वीर दिखाते हैं आपको, जब बाजारों में जबरदस्त भीड़ नजर आई। कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके मुंह पर मास्क था। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। हम आपको नागपुर की सब्जी मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोगों को आप देख सकते हैं भारी संख्या में ये लोग यहां मौजूद हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 2000 मामले सामने आए हैं। सिर्फ 3 में ये आंकड़ा 5500 को पार कर गया है 3 दिन में। आज से नागपुर में 9 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि कैसे कोरोना की इस बढ़ती चेन को ब्रेक किया जाए। नागपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 15 तारीख से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अति आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी नागपुर के मुख्य बाजार सीताबर्डी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि पिछले 8 दिनों के यदि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात देखी जाए तो 1000 से ज़्यादा संक्रमित प्रतिदिन पाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ही आंकड़ा 5000 पार कर चुका है। ये नागपुर का मुख्य बाजार है सीताबर्डी। तमाम प्रतिष्ठान यहाँ पे 100% बंद कर दिए गए हैं। 15 से 21 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन इससे पहले प्रशासन ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया था। तमाम अति आवश्यक वस्तुओं को शुरू करने का ही सिर्फ गाइडलाइन दी गई थी। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मुख्य बाजार में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को घरों में भेज रहे हैं, और जिन लोगों को काम नहीं है, बिना काम के सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें हिदायत देकर घर भेजा जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध हो चुका है। तो महाराष्ट्र का पुणे भी हर दिन के साथ कोरोना के चुंगल में बुरी तरह से फंसता जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। पुणे के सबसे बड़े बुधवार पेठ बाजार का हाल डराने वाला है। न किसी ने मास्क पहना है, न लोगों को कोरोना का डर है। लोग ये समझने को राजी नहीं कि कोरोना की कातिल रफ्तार हर दिन के साथ और तेज होती जा रही है। पुणे में कोरोना कहर बरपा रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके आम लोग अब भी कोरोना के संकट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सामने भी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। कई लोग हैं, देखिए मास्क उन्होंने लगाया है, कई लोग ऐसे जिन्होंने मास्क सही ढंग से नहीं लगाया। आप लोग यहाँ पे कब से शॉपिंग करने आए? मास्क नहीं लगा आपने? आपको नहीं लगता आप लोग इतने करीब खड़े हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, कोरोना हो सकता है आप लोग? अरे हम लोग अभी मास्क निकाले हैं। हम लोग क्योंकि यहाँ पे सामान शॉपिंग कर रहे थे, उसके पहले हम लोग मास्क लगाए। गर्मी लगती है, हम लोग इसलिए निकाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संजय। क्यों मास्क नहीं लगाया था? आप मास्क नीचे करके डर नहीं लगता आपको कोरोना? क्या कह रहे? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।